हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस स्टडी एंड वी रीड एट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, दैट्स नेम बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके बच्चों, इसमें दो सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सेकेंड सेक्शन इज नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम रीड करेंगे सेक्शन सेकंड, दैट्स नेम नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन बिजनेस, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्टली हम रीड करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. It means business ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें जो पीपल होते हैं वो रेगुलरली कुछ ना कुछ वर्क करने में इंगेज होते हैं, यानी कंटिन्यूसली किसी ना किसी वर्क करने में लगे रहते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम एक स्पेसिफिक सेंस में देखें तो बिजनेस रेफर्स टू एन occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sales of goods and services with a view to earning profit. It means एक ऐसी एक्टिविटी बिजनेस होती है जिसमें पीपल रेगुलरली जो है लगे हुए होते हैं परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स करने में, कंटिन्यू इस एक्टिविटी में लगे रहते हैं और जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं। इट मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो पीपल होते हैं वो कंटिन्यू लगे रहते हैं प्रोडक्शन और परचेज करने में गुड्स और सर्विसेज का, और कंटिन्यू एक्सचेंज करते हैं और कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं ताकि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। हर सोसाइटी में, ठीक है, इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हर सोसाइटी में जो पीपल्स होते हैं वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, और इन एक्टिविटीज़ को जो है हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडली जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू कोई भी पीपल अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, पैट्रियोटिज्म आदि से अफेक्ट होती है। ठीक है, यानी कि इनकी वजह से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं तो वो ये लव की वजह से कर रही है, क्योंकि वो आपको लव करती है, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर यही फूड जो है बना करके जो है किसी को बेचा जाता है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में बेचा जाता है या फिर कोई टिफ़िन सेंटर के थ्रू बेचा जाता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि रेगुलर भी हो रही है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम देख सकते हैं कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। यानी सोसाइटी के जो ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए मनी को अर्न करना है। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटी जो है अदर एक्टिविटीज से डिफरेंस है, तो इसको देखने के लिए हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को रीड करेंगे कि क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्यों इसे डिफरेंट कहा गया है। सो फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मीन्स बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशंस। इट मीन्स बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से की जाती है। ये एक्टिविटी जो है लव, सिंपैथी की वजह से नहीं की जाती, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। सेकंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स, देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन देयर मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। इट मीन्स जब कस्टमर को जो है गुड्स और सर्विसेज दी जाती है तो उसका प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट किया जाता है। इट मीन्स या तो वस्तु को प्रोडक्ट किया जाता है या फिर किसी से परचेज करके फिर सेल किया जाता है। ठीक है, तो हर बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है इसमें सिर्फ गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं किया जाता, बल्कि जो है किसी से खरीद के भी उसे बेचा जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, थस
Every business enterprises either manufacture the goods it deals in or acquire them from producers to be further sold to customers or users. It means customers और यूज़र को सोल्ड किया जाता है या तो गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करके या फिर उसका प्रोक्योरमेंट करके, यानी किसी दूसरे से खरीद के, जैसे होलसेलर और रिटेलर करते हैं, जो भी उसका प्रोड्यूसर होता है उससे उस गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं, देन कस्टमर्स तक सप्लाई करते हैं. इट मीन्स बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज sale or exchange of goods and services. It means directly or indirectly business involves transfer or exchange of goods and services for value. It means मैंने किसी से ख़रीदा फिर उसको कस्टमर को दिया, ठीक है, या तो ये काम करते हैं या फिर सीधा प्रोड्यूस करते हैं और कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है. If goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी. इट मीन्स अगर कोई भी गुड्स और सर्विस है वो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस की जाती है तो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा, ठीक है. जैसे आपकी मम्मा आपके लिए फूड बनाती है तो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर फूड को रेस्टोरेंट में बेचा जाता है या फिर टिफ़िन सेंटर के थ्रू बेचा जाता है तो ये बिज़नेस कहलाएगा, ठीक है. थस वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट मीन्स बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है. वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड इज बिजनेस. यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, जो भी डील्स होती हैं वो रेगुलर होनी चाहिए. कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस नहीं कहलाता. जैसे आपके पास एक पुराना रेडियो सेट पड़ा था और आपने जो है उसे बेच दिया, बल्कि आपने प्रॉफिट भी अर्न किया, तो ये जो एक्टिविटी थी ये बिज़नेस नहीं कहलाएगी क्योंकि आपने एक बार ही रेडियो को बेचा. लेकिन अगर आपने उसे अर्न भी किया है, कुछ प्रॉफिट पर भी बेचा है, तो भी बिज़नेस नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर आप रेगुलरली किसी दुकान पे या अपने घर से ही रेडियो सेट्स रेगुलरली इसको सेल करते हैं, ठीक है, कहीं से परचेज करके सेल करते हैं तो और जो है प्रॉफिट कंटिन्यू अर्न करते हैं तो यह बिज़नेस कहलाएगा, ठीक है. तो देखो क्या लिखा हुआ है. आई हैव रिटन दैट if a person sells his domestic radio set even at a profit, it will be not be considered as a business activity. But if he sells radio sets regularly either through a shop or from his residence, it will be regarded as a business activity. Okay students, fifth is profit earning. It means one of the main purpose of business is to earn profit, ठीक है, इनकम अर्न करना प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है. ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए. अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, और अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉफिट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, इससे और अपनी जो है कॉस्ट को रिड्यूस करे, ठीक है, और सेल्स को जो है इंक्रीज़ करे, ठीक है. तो सिक्स्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस की वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. इट मीन्स बिजनेस में रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है. जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो एक मनी यानी कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके किया जाता है. लेकिन प्रॉफिट के ईयर के लास्ट में उसे कितना प्रॉफिट होगा इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, यानी अनसर्टेन होता है, ठीक है. देखिए आई हैव रिटन बट इट इज़ नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न. ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज बीइंग incurred despite the best efforts put into the business. It means बिजनेस में हमेशा जो है लॉस होने की आशंका बनी रहती है. प्रॉफिट कितना होगा ये सर्टेन कभी भी नहीं होता है. Our last characteristics is element of risk, ठीक है. रिस्क का जो एलिमेंट होता है वो किसी भी बिजनेस में हमेशा जो है इन्वॉल्व रहता है, ठीक है. ये जो रिस्क है ये थेफ्ट, फायर, ठीक है, कस्टमर्स के फैशन में चेंज या फिर
किसी भी और जो है किस अदर कारण की वजह से हो सकता है, ठीक है। आई हैव रिटन रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएट विद एन एक्सपोजर टू लॉस, इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट, ठीक है। अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल जो है फैक्टर्स की वजह से रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क के जो फैक्टर्स है वो किससे रिलेटेड होते हैं? कस्टमर्स के टेस्ट में चेंज होना, फैशन में चेंज होना, प्रोडक्शन के मेथड में चेंज होना, स्ट्राइक, लॉकआउट, ठीक है। तो इन सब की वजह से एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है हमेशा बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। तो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, बी सेफ, बी हेल्थी एंड स्टे होम।